एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले और दूसरे वचन में लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना को एक और अद्भुत दर्शन मिलता है। यहां पर यूहन्ना अब जीवन के जल के नदी का और जीवन के वृक्ष का दर्शन देख रहे हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा, उसके हृदय में जीवन के जल के जो सोते हैं वो फूट निकलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम ये जो दर्शन देख रहे हैं, हो सकता है ये फिजिकल हो, लेकिन इसका जो अर्थ है वो आत्मिक है। यहां जो जीवन के जल की नदी है वो उस सुकून को, उस शांति को, उस आनंद को दर्शाती है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस अनंत जीवन में मिलने वाला है। इसकी भयावहता को इस धरती की वस्तुओं से कंपैरिजन करके बताया गया है कि वो बिल्लौर की सी झलकती हुई, बिल्लौर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल जो बिल्कुल जो कांच होता है, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन जिसे बोलते हैं ना, वो इतनी इसकी जो भयावहता है इस प्रकार से दर्शाई गई है। और ये जीवन का जल हमेशा हमें सुकून, शांति और आनंद देता रहेगा। ये शांति, ये सुकून, ये आनंद कभी जाता नहीं रहेगा और ये हमेशा हमेशा का होगा। और जो ये जीवन का वृक्ष है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में भी ये जीवन का वृक्ष था, और ये जीवन का वृक्ष आनंद को और हमेशा के जीवन को दर्शाता है। यानी कि ये जो जीवन का वृक्ष है ये अनंत जीवन को दर्शाता है। ये जीवन का वृक्ष, उसको, इस जीवन के वृक्ष पर केवल उसका अधिकार है जो जय प्राप्त करेगा। और अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि आदम को जीवन के वृक्ष के पास आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो जय पाया हुआ नहीं था। उसे बुद्धि के फल को तो खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, लेकिन वो बुद्धि का फल जो वृक्ष है वो उसकी रीच में था, उसके वो अधिकार में था कि वो उसको खा भी सकता है और नहीं, लेकिन जीवन का वृक्ष उसके अधिकार में नहीं था। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह में होकर वो जीवन के वृक्ष का भी अधिकार हमारे पास है, क्योंकि अब हम जय पाए हुए हैं। यानी जो लोग वहां पर होंगे वो लोग जय पाए हुए होंगे और उस जीवन के वृक्ष से मानो वो अपने आनंद का और अनंत जीवन का फल खाएंगे। तो ये एक जो ये दर्शन है, ये सारा प्रतीकात्मक दर्शन है, ताकि हमें उस भयावहता को पता चल पाए जो भयावहता हमें मिलने वाली है, उस ग्रेस, उस महिमा को पता चल पाए जो हमें मिलने वाली है। आगे लिखा है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वहां कोई श्राप नहीं होगा, वहां कोई श्राप नहीं होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर हम दो बातें देख रहे हैं कि परमेश्वर और मेमने के सिंहासन को यहां देख रहे हैं। तो क्या वहां दो सिंहासन होंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है परमेश्वर और मेमने का सिंहासन। यहां यह नहीं लिखा है परमेश्वर और मेमने के सिंहासनों, सिंहासनों नहीं, यहां पर सिंगुलर वर्ड का यूज हुआ है, सिंहासन। और यह इस बात को प्रूव करता है कि परमेश्वर और मेमना यानी कि पिता और पुत्र एक हैं, उनके कोई अलग अलग सिंहासन नहीं है। यह जो सिंहासन है यह परमेश्वर की त्रिएकता को दर्शाता है, क्योंकि यहां केवल एक सिंहासन दिखाया गया है। यदि ये दोनों अलग अलग होते तो दो अलग अलग सिंहासन यहां पर दिखाए जाते, लेकिन यहां कोई 2 या 3 सिंहासन नहीं है जिसमें पिता अलग बैठेगा, पुत्र अलग बैठेगा, पवित्र आत्मा अलग बैठेगा। यहां पर एक ही सिंहासन है और वही सिंहासन परमेश्वर का है और वही सिंहासन मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह का है, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यानी कि जो उस वक्त मसीह विश्वासी
जो विश्वास करने के द्वारा उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, वो उसके साथ रहेंगे, वो उसका मुंह देखेंगे। जैसे हमने यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय 2 वचन में पढ़ा, यूहन्ना कहते हैं कि ये तो हम पर प्रकट है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए और वरन हैं भी, लेकिन अभी हम और कुछ क्या होंगे ये हम पर प्रकट नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम और कुछ क्या होंगे ये हम पर प्रकट नहीं है, हम उसका मुंह देखेंगे, हम उसका मुंह देखेंगे। और यूहन्ना भी इस बात को वहां कहते हैं कि इतना जानते हैं कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये कितनी बड़ी महिमा है कि हम अपनी स्वर्गीय आंखों से हम परमेश्वर और मेमने को देखेंगे जैसा वो है। और वहां पर लिखा है कि उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा, यानी कि वो उसकी छाप पाए हुए लोग होंगे, यानी कि वो उसके लोग होंगे। माथे पर लिखा हुआ मतलब वो परमेश्वर के अपनी फैमिली, अपने लोग होंगे। वहां पर रात नहीं होगी और दीपक और किसी सूरज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वो परमेश्वर के उजाले से, उस तेज से तेजस्वी होंगे और युगानुयुग राज करेंगे। आगे छठे वचन से लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं के आत्मा का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये प्रकाशित वाक्य, इसमें जो दर्शन है वो यूहन्ना को दिए गए हैं ताकि हम इस पर विश्वास करें, क्योंकि यह विश्वास योग्य है, यह सत्य है, ताकि हम उन बातों को जानने पाएं जो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होनी जरूरी है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां इस पुस्तक में जो जो बातें लिखी हैं, जो जो बातें सिंबॉलिक हैं, जो जो बातें प्रतीकात्मक हैं, जो जो बातें फिजिकल हैं, उनका होना अवश्य है। हो सकता है कि हमने जिनका आकलन किया हो वो थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन जो बातें लिखी हैं उनका होना अवश्य है। और इसके साथ ही हम उस न्याय की प्रक्रिया में जाकर उस अनंत महिमा को भी देखेंगे जिसका वर्णन भी यहां यूहन्ना को दिखा दिया गया है। तो ये जो वचन यहां यूहन्ना को दिखाए गए हैं ये सत्य हैं और विश्वास के योग्य हैं। आगे 7वें वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है, देख शीघ्र मैं आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ज्यादातर कलीसियाओं में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ा ही नहीं जाता है, ज्यादातर कलीसियाओं में प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया ही नहीं जाता है, और वो इस बात से अपनी कलीसिया को अवगत नहीं कराते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को जागृत करते हैं, हम अपने आप को सावधान करते हैं, अपने आप को धीरजवंत बनाते हैं, उस महिमा के विषय में पढ़ते हैं जो महिमा यहां पर हमें इन दर्शनों के रूप में बताई गई हैं। आगे 8वें वचन में लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बार बार उनको दंडवत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां वो उन्हें मना कर देते हैं, जो स्वर्गदूत हैं वो मना कर देते हैं कि कोई इससे योग्य नहीं है, केवल परमेश्वर ही इससे योग्य है जिसे दंडवत किया जा सकता है। आगे 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मालिन है वह मालिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को बंद मत कर, यानी कि इस पर सील मत लगा, ये दूसरों तक पहुंचा,
दूसरों तक पहुंचा इस पुस्तक की बातों को, इस पुस्तक की घटनाओं को, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को दूसरों तक पहुंचा, ताकि वो अपने आप को जागृत कर सकें। लेकिन अगर वो अन्याय करता है और अन्याय ही करना चाहता है तो अन्याय करता रहे, और जो मालिन है वो मालिन बना रहना चाहता है तो वो मालिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यानी कि चाहे कोई माने या चाहे कोई ना माने, चाहे इन बातों को कोई माने चाहे इन बातों को कोई ना माने, तो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को दूसरों तक पहुंचाता रहे, क्योंकि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु कह रहे हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, और जो करता है उसे करने दो। तुम्हारा काम दूसरों तक पहुंचाने का है, पहुंचाओ। यदि कोई अपना मन फिराता है तो वो उस अनंत महिमा को पाएगा, और यदि कोई अपना मन नहीं फिराता है तो उन हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, क्योंकि सारे अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए यह बातें लिखी गई हैं, क्योंकि वो ही शीघ्र आने वाला है, वो ही शीघ्र आने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर नहीं है, तो वो इस वचन को पढ़ लें कि शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो अपने विषय कहता है कि मैं अल्फा ओमेगा, पहला अंतिम, आदि और अंत हूं। कौन आदि और अंत है? कौन पहला और अंतिम है? कौन अल्फा और ओमेगा है? परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर ही है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर है। आगे 14वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को जांच लें कि क्या हम इन रीति से अपने आप को देख रहे हैं, क्या हमारे अंदर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर लिखा है मूर्ति पूजक, यहां पर व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक, ये एक जगह लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो मूर्ति पूजक है, ये केवल वो मूर्ति नहीं है जो अलग देवी देवताओं की मूर्ति पूजा हो रही है, या जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बना करके उसकी पूजा हो रही है, या मदर मैरी की पूजा हो रही है। नहीं मेरे प्यारे बहनों, वो मूर्ति पूजा तो है ही, साथ में एक मूर्ति पूजा और होती है जो हम अपनी इस देह की करते हैं। इस देह की हम जो पूजा करते हैं, क्योंकि ये देह भी मिट्टी की बनी हुई है, और हम इसी की हमेशा गुलामी में लगे रहते हैं, इसकी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, इसकी लालसाओं में लगे रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वो शीघ्र आने वाला है, और हर एक के काम के अनुसार उसके पास बदला देने के लिए प्रतिफल है। तो धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह में धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वहां जीवन का वृक्ष था और आदम के पास यह अधिकार नहीं था, लेकिन यह अधिकार उनके पास होगा जो उस पर विश्वास करते हैं। केवल विश्वास ही नहीं, वरन वो जो सच्चा विश्वास करते हैं। आगे 16वें वचन में लिखा है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन के जल सेंत मेत में ले ले। तो ये वचन कहते हैं कि तुम्हें इनविटेशन दिया जा रहा है, तुम्हें इनविटेशन दिया जा रहा है, सच्चाई की ओर आओ। प्रभु यीशु मसीह इनविटेशन दे रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। वो इनविटेशन दे रहा है, आओ जीवन के जल के सोते के पास आओ, और उस जल को सेंत मेत में ले लो, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। उसके लिए तुम्हें कोई दाम नहीं चुकाना, सारे दाम मैंने चुका दिए हैं। तुम्हें तो मैंने अपने अनुग्रह से उस अनंत जीवन को दिया है, तुम्हारे पापों का छुटकारा मैंने तुम्हें दिया है। तुम मुझ पर विश्वास करो, अपने जीवन को नई सृष्टि बनाओ, तो देखो तुम्हारे पास वो महिमा है जिसका वर्णन मैंने तुम्हें इस प्रकाशित वाक्य में दे दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 17वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है, और अब हम 18वें वचन से आगे का अध्ययन अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।